तो किस तरह से जेडीयू को सबसे प्रबल दावेदार बना रहे हैं उस पार्टी के लिए केसी त्यागी साहब, जो मोदी की विजय को रोक सके, मोदी के विजय को रोक सके, ये आपने सुना। इस बीच दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से इसी खबर पर, लेकिन उनके पास जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारे साथ एक तरफ प्रेमचंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, अली अनवर अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत इन्हीं से शुरू करते हैं। वो रिपोर्ट भी बहुत अहम है आज दिखाना कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियां नई नई यारियां खोजने आज निकली हैं। लेकिन अंसारी साहब, ये आरोप है, जितने भी आरजेडी के नेताओं से अभी तक बात हुई है या फिर बीजेपी के, कांग्रेस के भी, जो मिश्रा साहब आपके बगल में बैठे हैं यही बोलेंगे कि आप लोगों ने बहकाया और 13 विधायकों को तोड़ा है। कितना सच? नहीं, ऐसी बात नहीं है अंजना जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी घाघ पार्टी है और इससे जो सटा वो गया। हम तो लालू जी को सलाह देंगे कि अभी जो भी बचा खुचा है वो जल्दी कांग्रेस से अलग हो जाए। डूबने वाली नाव पर सवार हो रहे हैं तो खुद भी डूबेंगे, यही असंतोष है। अरे लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उबे हुए हैं, लोग विकल्प चाह रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार विकल्प हैं, जहां लोग देखेंगे विकल्प उसी को चुनेंगे। देखा आपने दिल्ली में दोनों पार्टियों को धत्ता बता करके लोगों ने एक नई पार्टी को, जो जुमा 8 दिन पहले बनी थी, उसको ऑप्ट कर लिया। तो लोग दोनों पार्टियों से उबे हुए हैं। इसीलिए हमारी तो सलाह लालू जी से भी है और रामविलास जी से भी है कि वो भी बीजेपी में गए तो खत्म, फिनिश। और ये लटके बीजेपी के साथ जिस तरह से लटके हुए हैं, दरबार कर रहे हैं, तो ये तो मैसेज जा रहा है ना जनता में। नहीं तो ये 13 विधायक नकारेगी। और देखा है अंसारी जी, कांग्रेस ने देखा है अंसारी जी, विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर किस तरह से कांग्रेस ने डिच किया है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। तो कौन जाएगा अपना बिहार में अपना थू कराने? मिश्रा जी, चूंकि बहुत सारे आरोप आप पर लगा दिए, आपके बगल में ही बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो जरा उसका जवाब ही दे दीजिए। आपकी नैया में जो सवार हुआ सब डूबेंगे, ये कह रहे हैं वो? नहीं, मैं इनकी बातों से इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि पिछले 6 महीने से तो ये मेरे से सटने के लिए व्याकुल हो रहे हैं और मैं इनको सटने नहीं दे रहा हूं। और इनकी परेशानी इसी बात से अंदाज लगा लीजिए, जब लालू जी ने या रामविलास जी ने कोई बयान दिया कि हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, तो एकाएक कांग्रेस को गाली देने लगे। उससे पहले बीजेपी को गाली दे रहे थे। तो हमने वो भी देखा है कि अभी किशनगंज जब सोनिया जी आई थी, उस दिन नीतीश जी का जो बयान आया, उसके बाद शरद जी का बयान आया, तो आजकल बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। तो मैं इनकी मनोदशा समझ सकता हूं किस हालत में जेडीयू बिहार में है आज के डेट में। लेकिन मिश्रा जी, पॉपुलर कोई पार्टी है तो जनता दल यूनाइटेड है। ठीक है, ये आपको लग रहा है, ये आपका आकलन है इस वक्त। आप भी बने रहिए और आप भी अली अनवर अंसारी जी, जरा सुनिए, जो बागी नेता है आरजेडी के, वो अभिषेक हमारे सहयोगी के साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की बी पार्टी बन गई है आरजेडी। सुनिए अभिषेक, बात कीजिए उनसे। प्रेमचंद्र मिश्र जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें, क्योंकि ये सारे लोग अगर जा भी रहे हैं तो इसी वजह से, क्योंकि उनका कहना है कि अब तो कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। नहीं, ये इन लोगों की सोच है। मैं समझता हूँ ये सोच नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। बिहार में कांग्रेस जिस गठबंधन में जाएगी वो गठबंधन ही सबसे बड़ा फॉर्मिडेबल गठबंधन होगा पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। इस चीज को जो भी राजनीति का जानकार है वो समझता है। अरे सर, फिर रामविलास पासवान जी भी क्यों कट रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखिए अभी बातचीत चल रही है। रामविलास जी हमारे संपर्क में अभी भी हैं और उन्होंने भी कुछ फीलर दिया है। और रामविलास जी का जो आखिरी बयान आया था वो यही आया था कि सोनिया जी जो फैसला करेंगी हम उस फैसले के साथ रहेंगे। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं उनके बेटे, कोई नया बयान नहीं कहते हैं। अरे सर, तो उनके हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे सर, उनके बेटे प्रशंसा कर रहे हैं मोदी की। अब मोदी की प्रशंसा तो नीतीश जी भी कर चुके हैं, मोदी की प्रशंसा कई लोग कर चुके हैं, अंसारी जी, ठीक है अंसारी जी, अब आप जवाब दीजिए। पार्टी का मानना है कि रामविलास जी हमारे साथ रहेंगे। अंसारी जी, आपकी शह पर हो रहा है, 4 विधायक कह रहे हैं, अंसारी जी 4 विधायक कह रहे हैं आज तक पर कि आपकी शह पर उनसे ये दस्तखत करवाए गए हैं। ये हमारी फितरत नहीं है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी को महारत हासिल है। बीजेपी को 2 बार तोड़ा है इन्होंने, पिछली बार तोड़ने जा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस हाफ हुई थी, इस बार कांग्रेस साफ हो जाएगी, यही डर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये अभी आगे पीछे सेंसेक्स की तरह से ऊपर नीचे जाएगा, इसलिए कि ये जनता का मनोभाव है।
जनता दोनों पार्टियों से उब चुकी है और जाहिर है कि जनता का असर नेताओं पर पड़ेगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण है 13 विधायकों का नाम उनके दस्तखत दिए गए हैं। 4 विधायक आज तक पर आकर कह रहे हैं कि नहीं, हम लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। फिर किसकी शह पर यह सब कुछ हो रहा है? इन महत्वपूर्ण सवालों पर फिर से लौटना होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।